Influencer marketing is not a scam. 90% of brands do this wrong when they're doing influencer marketing. और फिर वो बोलते हैं influencer marketing काम नहीं करती। जय श्री राम, मेरा नाम आदित्य है और इस वीडियो में मैं exactly वही चीज़ें ब्रेक डाउन करूँगा जो you as a brand are doing wrong when you're trying to do influencer marketing और कैसे आप स्टेप्स ले सकते हो सही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को करने के जिससे आपको सेल्स और रेवेन्यू देखने को मिलेगा अपनी बिजनेस में। मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा बिजनेसेस देखे हैं जो ये बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक स्कैम है और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम नहीं करती। उन्होंने बहुत ज़्यादा माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया होता है, ब्रांड कोलैबोरेशंस की होती है, लेकिन उनका प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो वो बस फ्री में प्रोडक्ट देते जाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज़ को पैसे देते जाते हैं, लेकिन उनको कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है, वो कभी अपना टारगेट रेवेन्यू अचीव कर ही नहीं पाते। 2025 एंड होने वाला है, ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ट्राई कर चुकी हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करती है और बहुत ज़्यादा 80-90% ऐसे बिजनेसेस हैं जो कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम नहीं करती। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसलिए काम नहीं करती क्योंकि उसमें एक फ्लॉ है या फिर वो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। वो इसलिए काम नहीं करती क्योंकि मोस्ट कंपनीज और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज को पता ही नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग्स को यूज़ कैसे करते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड के लिए बहुत पावरफुल होते हैं अगर उन्हें उनके ढंग से काम करने दिया जाए तो। काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उन्हें व्यूज़ की भूख होती है, उन्हें और ज़्यादा कोलैबोरेशंस की भूख होती है, तो उनको चाहिए होता है उनकी हर वीडियो बहुत अच्छी बने। और अगर आप वैसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ पाते हो और उनके साथ कोलैबोरेशन कर पाते हो तो आप पहला स्टेप सही कर देते हो और उसके बाद सब कबाड़ा कर देते हो। अभी मैं आपको 3 रीज़न्स ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम नहीं की है या फिर आपके आसपास की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम नहीं करती। सबसे पहला रेड फ्लैग, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को स्क्रिप्ट्स दे देते हो। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज़ की तरह काम नहीं करते और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का अपना तरीका होता है वीडियोज़ बनाने का, अपना तरीका होता है कंटेंट शूट करने का, अपना तरीका होता है स्क्रिप्ट्स लिखने का। जब वो एक प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उसके लिए काम करना शुरू करते हैं और एक अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, वो बिल्कुल अलग फील देती है और वही वो चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस व्यूअर्स को पसंद आती हैं। जो भी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं 8K 10K फॉलोअर्स वाले, आप ज़्यादातर देखोगे जो अच्छे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका वीडियोज़ बनाने का तरीका कुछ अलग होता है हर किसी से और उनका कॉन्टेंट काफ़ी अच्छा होता है। सबसे बड़ी गलती आप तब करते हो जब आप उनको स्क्रिप्ट दे देते हो। जब आप उन्हें स्क्रिप्ट दे रहे हो तो आप उनकी क्रिएटिविटी मार रहे हो, पूरी की पूरी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। अब जो वो शायद 10 और चीज़ें कर सकते थे स्क्रिप्ट के साथ, वो नहीं कर पाएंगे और वो सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो आपको चाहिए। और आपको कैसे पता जो आपको चाहिए वो आपकी ऑडियंस को भी चाहिए। और जो देखने वाला व्यूअर होता है वो भी बेवकूफ़ नहीं होता। देखने वाले व्यूअर को भी समझ आ जाता है कि सामने वाली वीडियो फेक लग रही है, मैं नहीं देखूंगा, मैं इसे स्किप करूँगा। ये आपके लिए तो बुरा है ही, आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट हुआ, वीडियो भी वेस्ट हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ और क्रिएटर के लिए भी बुरा है क्योंकि क्रिएटर का भी टाइम वेस्ट हुआ और उसके व्यूअर्स हटे वीडियो से, उसके लिए भी नेगेटिव है। तो इफ़ यू आर हायरिंग अ क्रिएटर, जस्ट लेट देम बी, उन्हें करने दो, उन्हें जो करना है। और इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। दूसरी गलती जो कि बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लगती है मुझे, वो ये है कि कोलैबोरेशन करने के बाद, बार्टर कोलैबोरेशन करने के बाद, पेड कोलैबोरेशन करने के बाद ऑर्गेनिकली पोस्ट करके छोड़ देते हैं, बस कुछ करना ही नहीं है उसके बाद। और यही चीज़ सेल्स को मार देती है कि ऑर्गेनिकली में आप बस ये होप कर रहे हो कि शायद जो आपकी वीडियो है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए। पर आप इतना पुराना तरीका क्यों यूज़ कर रहे हो अगर आपके पास मेटा की एड्स के टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं, आपके पास गूगल के टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं। तो देखो, आई विल बी ऑनेस्ट, 10,000 का इन्फ्लुएंसर आपको सेल नहीं ला के देगा। 10,000 का इन्फ्लुएंसर आपको एक ऐसा टूल देगा जो आपको सेल ला के देगा अगर आप उस टूल को अच्छे से यूज़ करते हो। और ऑर्गेनिकली उसे यूज़ करना इज़ अ वेस्ट ऑफ योर मनी, योर एफर्ट्स एंड योर टाइम। ऑर्गेनिक रीच बहुत ज़्यादा अनरिलायबल होती है। इट्स लाइक कि आप किसी कसिनो में गए और शायद आपका लक लग जाएगा और आपकी वीडियो वायरल चली जाएगी। वायरलिटी में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और आप एज अ बिज़नेस वायरलिटी पे डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ लोग करते हैं और वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको सेल से मतलब है, आपको वायरलिटी से मतलब नहीं है। तो योर सेकंड स्टेप आफ्टर मेकिंग अ वीडियो फ्रॉम, आफ्टर गेटिंग अ वीडियो फ्रॉम इन्फ्लुएंसर शुड बी एड्स राइट्स। आपको एड्स राइट्स लेने चाहिए एज अ ब्रांड कंटेंट क्रिएटर के साथ और कोलैबोरेशन में उसे मेटा पे बूस्ट करना चाहिए, मेटा पे उस पर टारगेटेड एड्स लगानी चाहिए। अगर आपकी वीडियो सेल्स ओरिएंटेड है तो आपको सेल्स ऐड लगानी चाहिए, अगर आपकी वीडियो अवेयरनेस ओरिएंटेड है तो आपको अवेयरनेस ऐड लगानी चाहिए।
जब आप मेटा पे ऐड लगाते हो आपके पास ऑप्शंस होते हैं अलग अलग तरीके की कि आप किस इंटरेस्ट के व्यूअर को दिखाना चाहते हो, किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, फीमेल को दिखाना चाहते हो, मेल को दिखाना चाहते हो, और ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं आपके पास। जब आप एड्स पे पैसे लगाकर वो वीडियो को पुश कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप हर उस इंसान के पास जा रहे हो जिसे आपका प्रोडक्ट शायद पसंद आएगा। और मोस्ट केसेस में जो आपकी वीडियो अगर अच्छे तरीके से ऐड पे रन होती है तो वो उन्हीं के पास जाती है जो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं। जब आपके पास शॉर्ट तरीका है उस ऑडियंस तक पहुंचने का जो आप में इंटरेस्टेड है, आपके बिजनेस में और प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आप क्यों लक वाला रास्ता लेना चाहते हो, आप क्यों ऑर्गेनिकली पोस्ट करके कोलैबोरेशन को छोड़ना चाहते हो। मैंने इतनी ज़्यादा ब्रांड्स देखी, स्किन केयर, फैशन, मेरी गर्लफ्रेंड इस इंडस्ट्री में है कंटेंट क्रिएशन में, और वो कोलैबोरेशन में वीडियो बनाते हैं और फिर छोड़ देते हैं उसे, नो एड्स। पर क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन के बिना कंटेंट यूजलेस होता है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ऑर्गेनिक सोच रहे हो तो आप ठीक तरीके से सेल्स को नहीं ले रहे। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स आर रियली गुड विद कंटेंट बट दे आर नॉट गुड विद डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनका ऑडियंस साइज बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर आपका टूल जो ऑडियंस तक पहुँचाएगा वो है एड्स, ना कि ऑर्गेनिक पोस्टिंग। तो याद है मैं वीडियो की शुरुआत में बोल रहा था इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटीज से कंफ्यूज कर देते हैं। रीज़न नंबर 3 है आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काम ना करने का, आप इन्फ्लुएंसर्स को सेलिब्रिटीज की रिप्लेसमेंट मानने लग पड़ते हो। इन्फ्लुएंसर्स अलग तरीके से काम करते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स अलग तरीके से काम करती हैं। सेलिब्रिटीज को मास ऑडियंस जानती है हमेशा, क्योंकि वो यूजुअली थिएटर्स में, टीवीज़ में, इजीली एक्सेसिबल मीडियम्स पे बहुत वाइडली नून होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। उन्हें अवेयरनेस के लिए यूज़ करना बहुत अच्छा स्टेप होता है, लेकिन हर किसी के पास इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं होती, इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता, कैश, कि वो करोड़ों रुपए सिर्फ एक सेलिब्रिटी को दे सके। इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हैं। अब आपके ऊपर एज अ बिजनेस डिपेंड करता है आप उनके कंटेंट को अवेयरनेस की तरह यूज़ करते हो या सेल्स की तरह यूज़ करते हो। तो मान लेते हैं आपकी एक टेक, मान लेते हैं आपकी एक फैशन ब्रांड है। फैशन ब्रांड में अगर आप किसी सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट कराते हो तो आपके करोड़ों रुपए लगेंगे, और उसके बाद करोड़ों रुपए लगेंगे टेलीवाइज करने में, उसको टीवी पे ऐड चलाने में। अब एज अ स्मॉल ब्रांड आप ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट रूट ये होगा कि आप 20 से 30 माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करोगे, उनसे एड्स राइट्स लोगे, और कंटेंट आने के बाद आप उसे अवेयरनेस पे रन करोगे। जब आप 40-50 हज़ार रुपये कंटेंट क्रिएटर्स पे खर्च करके 3 से 5 लाख रुपए एड्स पे रन करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में लोग जानना शुरू कर रहे हैं आपकी ब्रांड को। तो अगर माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग वैसे काम नहीं करती, सेलिब्रिटीज अलग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स अलग होते हैं, तो काम कैसे करती है? अब मैं आपको दूंगा स्ट्रैटेजी जो आपकी शॉर्ट 100% काम करेगी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप है एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर को हायर करना। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के पास जाओ, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं यूजुअली, और जिन्हें पता होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो एज अ स्मॉल ब्रांड आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर इट इधर वे। इफ़ यू आर अ मार्केटिंग मैनेजर वॉचिंग दिस देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अ मार्केटिंग एजेंसी, बट I would recommend still searching on your own. The first step is hiring micro influencers, and once you're done with hiring, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बिफोर यू प्रोसीड विद गिविंग देम द प्रोडक्ट एंड मेकिंग अ वीडियो। जो पहली चीज़ आपको इंश्योर करनी है वो है कि उनका कंटेंट अच्छा है या नहीं। उनके कंटेंट की क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, और उससे अबव और कुछ मैटर नहीं करेगा। उनका कंटेंट, उनका स्क्रिप्ट लिखने का तरीका अच्छा है नहीं, उनका बोलने का तरीका अच्छा है नहीं, उनकी एंगेजमेंट कैसी है, उनके फॉलोअर्स मैटर नहीं करते, उनकी रीच मैटर नहीं करती, एज लॉन्ग एज उनका कंटेंट अच्छा है। अगर उनका कंटेंट अच्छा है तो आप उस पर एड्स रन करके व्यूज़ ले सकते हो। तो आपको सिर्फ हायर करने हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो अच्छा कंटेंट बनाते हो, बस आपको और कुछ नहीं देखना है। अब आपने कंटेंट क्रिएटर को हायर कर लिया, माइक्रो इन्फ्लुएंसर को हायर कर लिया, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपका अगला स्टेप होगा उन्हें स्क्रिप्ट ना देकर एक थीम देना। तो अब थीम क्या हो सकती है? अगर आप एक फैशन ब्रांड हो और आप लेट्स से जीन्स दे रहे हो, तो आपकी थीम हो सकती है कि क्रिसमस के अराउंड यू हैव टू मेक अ वीडियो। अब द कंटेंट क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग थ्रू 10s 20s 30s हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़, और उसमें से कंटेंट क्रिएटर एक चूज़ करेगा जो उसको लगेगा बेस्ट है, और उसको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में क्रिएट करेगा। तो आपने उन्हें एक थीम दे दी,
थीम पे उन्होंने वीडियो बना दी और वीडियो बहुत अच्छी बनी है क्योंकि आपने उन्हें स्क्रिप्ट नहीं दी। क्रिएटिव फ्रीडम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, आपको बस क्रिएटिव फ्रीडम पे ट्रस्ट करना है। अब आपके पास वीडियो आ चुकी है और आपके 2 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब आपको तीसरा स्टेप करना है उस वीडियो को पोस्ट एज ए कोलैबोरेशन। वाई? क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आपको एक वीडियो दिखती है जिसमें क्रिएटर के साथ ब्रांड ने कोलैबोरेट किया होता है। जब आप कोलैबोरेशन में वीडियो पोस्ट करते हो तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं और यूजुअली लोग थर्ड स्टेप के बाद रुक जाते हैं और इसके आगे कुछ भी नहीं करते। यही वो स्टेप है जहाँ पर हर चीज़ गलत हो जाती है। कंटेंट अच्छा बन गया, कोलैबोरेशन अच्छी होगी, ऑर्गेनिक पोस्ट डल गई, लेकिन वहाँ पर स्टेप्स रुक गए। वो लास्ट स्टेप होता है और वहीं पर ही सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। अब इससे आगे जब आप अगला स्टेप लेते हो, ये ऐसा स्टेप है जो हर चीज़ को चेंज कर देता है, आपकी पूरी मार्केटिंग को बदल देता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसी स्टेप से काम करती है और वो स्टेप है उस कोलैबोरेशन पोस्ट को एड्स में यूज़ करना मेटा के थ्रू। जैसे ही आप मेटा पे शिफ्ट करते हो रीच को बढ़ाने के लिए और वीडियो को पुश करने के लिए, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आप लोगों तक पहुंच सकते हो, आप स्केल कर सकते हो अपनी रीच को, आप व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में उन्हें टारगेट कर सकते हो। आप एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ खेल सकते हो जो मेक या ब्रेक करती हैं हर एक कैंपेन को। और पहले आप उस ऑप्शन को देख भी नहीं रहे थे। इन्फ्लुएंसर वीडियोस 10 टाइम्स बेटर परफॉर्म करती है नॉर्मल वीडियोस से अगर आप उन्हें ढंग से यूज़ करो एड्स पे। और इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि वो एड्स ऐड की तरह दिखती नहीं है। वो एक रेगुलर क्रिएटिव कंटेंट होता है जो देखने में अच्छा लगता है, ऐड जैसा फील नहीं करता। बहुत लेट, मुझे भी बहुत लेट पता लगता है यूजुअली जब मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ और बीच में एक स्पॉन्सर्ड रील आ जाती है। तो अब आपको पता है क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा। अभी तक आपकी वीडियोस इसलिए काम नहीं कर रही थी, अभी तक आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग में रुक जा रहे थे। कंटेंट क्रिएटर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर का काम है आपको कंटेंट देने का, उनका काम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और क्योंकि उनका ऑडियंस साइज़ छोटा है और आपका बिज़नेस नोन नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एड्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग पे रिलाई कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने के लिए, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, आप तो लक की गेम खेल रहे हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गेस वर्क नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैंने ओवर द ईयर्स बिल्ड किया है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, एड्स के साथ, कंटेंट के साथ काम करते हुए। सिर्फ एक सिनेरियो होता है जहाँ पर ऑर्गेनिक पोस्टिंग काम कर जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और वो तब होता है जब आपके पास ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को स्केल करने का ऑप्शन होता है। मतलब कि आप 100, 200, 300, 400 इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हो विद इन अ मंथ और उन सबको प्रोडक्ट शिप करके उन सबको क्रिएटिव फ्रीडम देते हो और बेसिकली आप ऑर्गेनिकली वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो जहाँ हर किसी के फ़ोन पे आपकी वीडियो आएगी। और जब ऐसे होता है तभी ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करती है। अब 100, 200, 300 प्रोडक्ट्स को फ्री में देना वीडियो बनाने के लिए इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि हर कोई उतनी बड़ी ब्रांड या मीडियम ब्रांड नहीं होती हैं। कुछ ब्रांड छोटी होती हैं जो शायद 30, 40 या फिर खींचते खींचते 50 लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सके। जब आप 60-70 हज़ार उन 50 लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में लगाते हो और उसका ट्वाइस या थ्राइस एड्स पे स्पेंड करते हो, तब आपको रिजल्ट्स आते हैं, तब आपकी कन्वर्जन्स आती हैं, लोग एक्चुअली में देखना शुरू करते हैं। एल्गोरिदम अपना काम करता है, मैजिक दिखाता है, टारगेटिंग काम करती है और उसके बाद आपको कन्वर्जन्स और अवेयरनेस दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, मेरी गर्लफ्रेंड एक कंटेंट क्रिएटर और माइक्रो इन्फ्लुएंसर है और उसने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है जो कि यूजुअली ऑर्गेनिक पोस्टिंग के बाद रुक जाते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहा, और वो ब्रांड्स जो है नॉन एग्जिस्टेंट होते होते बंद हो जाती हैं। एक ब्रांड थी जिसने ऑर्गेनिक होस्टिंग के साथ काम किया और उनका स्ट्रैटेजी यही था जो मैंने आपको भी बताया। उन्होंने हाइप इतनी क्रिएट कर दी प्रोडक्ट्स फ्री में दे देकर कि इतना कंटेंट इकट्ठा हो गया कि वो एड्स के इक्विवेलेंट ही काम करने लग पड़ा। जब इतने अलग अलग चेहरे अलग अलग तरीके से एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तब आपको वो इफेक्ट देखने को मिलता है जो आपको 20-30 वीडियोस में एड्स के साथ देखने को मिल जाएगा। तो वाई नॉट गो फॉर द रूट जो कि ज़्यादा ईजियर है आपके लिए एज अ ब्रांड। देखो, मोस्ट ब्रांड्स डोंट हैव दिस स्केल ऑफ सेंडिंग देयर प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टिंग द टाइम टू गेट हंड्रेड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। एड्स इज द वे दैट यू आर गोना गेट सेल्स। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हैं बहुत बड़े लेवल पे और उसके बाद भी एड्स रन करती हैं उस कंटेंट पे भी। देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिर्फ तब फेल करती है जब आप ये एज्यूम करके चलते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि आपका इन्फ्लुएंसर आपको सेल्स और रेवेन्यू ला के देगा। क्रिएटर का जॉब है कंटेंट बनाना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करना। और क्योंकि आप दोनों का चैनल इतना छोटा है डिस्ट्रीब्यूशन का, ads is the way to go, ads is the thing that you should be relying on. The moment you as a brand will understand this,
everything will change for you revenue wise and everything will change for you as a brand. अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ रियल मार्केटिंग काम कैसे करती है, तो बस कमेंट करो and I will make that video for you.